दीदी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आ जाइए कुछ दिन के लिए। क्या हुआ है माँ को विक्रम? बताया तो था दी कि उनका एक साइड पे फालिश मार गई है। वो बेड पर ही है 1 महीने से। बेचारी भावना ही उनकी सेवा कर रही है। उनको दस्त हो गए हैं। माँ गुस्सा भी हो जाती है उस पर जब वो साफ करती है। आप आ जाती तो थोड़ा कम गुस्सा होंगी। माँ आपकी बात मानती है। तो तूने दिखाया नहीं माँ को? दिखा दिया दी, पर डॉक्टर कह रहे हैं अब इन्हें यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं माँ के पास। विक्रम बोलते हुए रोने लगा। तुझे तो पता है भाई, दिवाली का टाइम है, बहुत काम होते हैं घर में। अपने घर पर ही होना चाहिए। त्योहार पर घर की बहू को तो माँ को सरकारी अस्पताल में एडमिट करा दे, पैसा भी नहीं लगेगा, तुम लोगों को भी आराम मिल जाएगा। दीदी, आपका घर वो है तो जब घर का बंटवारा हो रहा था तो आप हिस्सेदारी मांगने क्यों आई माँ से? हर चीज में आपने बराबर का हिस्सा लिया। अब वही माँ जिसने आपको सब कुछ दिया, अपनी बहू को भी हमेशा बेइज्जत किया सिर्फ आपके कहने पर। अब उनका इतना पैसा लेकर अपनी माँ पर ही पैसा खर्च करने में आपको नानी याद आ रही है। सेवा भी नहीं करना चाह रही हैं आप। उनको पता है मेरे साले की शादी में 10 दिन बचे हैं। बार बार बुला रहा है भावना को, पर माँ की ऐसी हालत देख वो जा नहीं रही कि कहीं पीछे से माँ को कुछ न हो जाए। और आप अपने ससुर जी को हाई बीपी में अकेला छोड़कर हिस्सेदारी लेने के लिए दौड़ती हुई आ गई थी। बेचारे चल बसे थे आपके ससुर। रहने दीजिए दी, आप दिवाली मनाइए, ये सब तो चलता रहता है, पर मैं माँ को सरकारी अस्पताल के बेड पर मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तू ज्यादा नहीं बोलने लगा है? तेरा और भावना का तो फर्ज है माँ की सेवा करना। मैं तो पराई हो गई हूँ। ठीक है दी, अब इस घर में आइएगा नहीं। इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। 4 दिन बाद माँ दुनिया से चली गई। बहू को ढेरों आशीर्वाद देकर गई। बेटी के आने से पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या बेटी के साथ सही किया उसके भाई ने?